हमारे श्री जगन्नाथ महाप्रभु के परम भक्त श्री जयदेव महाप्रभु के चरित्र में आता है। जयदेव महाप्रभु जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उनकी पत्नी कौन थी? परसों हमने बताया था, पद्मावती। जयदेव महाप्रभु के साथ रहते रहते, गीत गोविंद का पाठ करते करते उनकी पत्नी पद्मावती में भी कई भगवत लक्षण आने लग गए थे। जैसे जयदेव महाप्रभु तेजस्वी थे, जैसे जयदेव महाप्रभु प्रभावशाली थे, ऐसी उनकी पत्नी भी रहती पत्नीत्व में थी, रहती वो भीतर ही थी, लेकिन उसका प्रभाव भी कम नहीं था। एक बार एक राजा ने जयदेव महाप्रभु से दीक्षा ग्रहण कर ली। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। दीक्षा ग्रहण करके जयदेव महाप्रभु को अपनी गुरु पदवी पर बिठा करके अपने राज्य में ही उनको कहा कि आप यहीं निवास कीजिए। तो जयदेव महाप्रभु ने विचार किया कि राजा के यहां रहकर के उसको सही निर्देशन देने से राज्य का भला होगा। अच्छा, रुक जाते हैं। कुछ दिन बाद जयदेव महाप्रभु ने कहा कि आप अपनी गुरु मां को भी बुलवा लो यहीं पे, मतलब पद्मावती जी को। तो राजा ने सहर्ष स्वीकार किया और पद्मावती गुरु माता, उनका आगमन हुआ। हमारी निवेदन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो जो राजा की पत्नी थी, कहीं ना कहीं उसके मन में यह भाव आता था कि आज तक तो उसी को ही पूजते थे पूरे राज्य में सब लोग, राजमाता राजमाता कहकर के सब लोग उसको वंदन करते थे। लेकिन जब से पद्मावती का आगमन हुआ, गुरु माता का आगमन हुआ, तो जो प्रणाम करने वाले सिर झुकाते ना, वो पहले पद्मावती जी को झुकाते, बाद में रानी को झुकाते। रानी को इस बात से थोड़ा मनी मन ईर्ष्या होने लगी। एक बात कहें, कबीरदास जी का एक पद है, मुझे याद नहीं आता, उसमें कबीरदास कहते हैं, काम जीत लोगे, क्रोध जीत लोगे, लेकिन ईर्ष्या नहीं जीती जाती। दूसरे के प्रति सम्मान देख करके उसके प्रति ईर्ष्या ना हो, ये तो कोई जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा दृष्टि भाजन व्यक्ति के साथ ही हो सकता है कि उसमें ईर्ष्या ना आवे, आ ही जाती है। अरे लोग बाग हमसे मिलने आते हैं तो आजकल इतनी भीड़ हो जाती है कि लाइन लगा के आते हैं। अब पीछे वाला व्यक्ति देख रहा है कि आगे वाले से महाराज जी कैसे मिले, इसको कहां कहां छुआ, इसके सिर पे हाथ धरा, मेरे कंधे पे ही धरा है, उसके प्रति ईर्ष्या कर लेते हैं और फिर दोबारा आते हैं, महाराज जी मेरे भी यहीं धरो। हमें तो बहुत कुछ देखना पड़ता है कथाओं में। महाराज जी कथा में ना एक अमुक नाम का व्यक्ति आएगा, मैंने कहा अच्छा, वो आपसे कहेगा कि मेरे घर आ जाओ, पर आप मना कर देना। मैंने कहा भाई तुम कथा करा रहे हो, तुम बात कर ले, नहीं हम तो हाँ ही बोलेंगे उसको, हम तो कहेंगे कि भाई हम ले आएंगे महाराज जी को, लेकिन आप मना कर दोगे तो फिर बाद में पता चलता है कि ये दोनों आपस में बिजनेस में ईर्ष्या युक्त रहते हैं, इसलिए मना करवा देते हैं। राहुल केला में हम किसी के घर नहीं जाएं तो वो मत सोच लेना, ऐसा यहां नहीं है, ये हम कहीं और की बात बोल रहे हैं। अब तो हम कहीं जाते ही नहीं है, अब जाना बंद कर दिया, अब किसी के यहाँ नहीं जाते। जहां कथा होती बस वहीं रुकते हैं, बहुत कम मंदिर चले जाएंगे, बाकी किसी के घर तो बहुत मुश्किल से जाते हैं। वो बात अलग है, पहले कहीं कथाएं हुई हैं, वहां घरों में गए हैं तो उनके यहाँ तो चले जाते हैं, पर अब और कहीं नहीं जाते। वो लोगों में प्रतिस्पर्धा हो जाती है, ईर्ष्या हो जाती है एक दूसरे में, इसके घर कैसे आ गए। अब भाई हमारी उपस्थिति से ईर्ष्या यदि युक्त हो रही तो डंडे हम में पड़ेंगे बाद में जगन्नाथ जी से, बोले तुम गए और नगर में कथा करके ईर्ष्या उत्पन्न करवाया है दो लोगों में। तो पद्मावती, अब पद्मावती का जब से राज्य में आगमन हुआ, वो तो गुरु मां है, जयदेव महाप्रभु की पत्नी, उनको थोड़ा सम्मान देने लगे सब लोग, और इस बात से राजा की पत्नी को स्वीकार नहीं होता था। अब तो ये भी स्थिति हो गई थी कि जब सभा में बैठते थे तो राजा बैठता था, राजा के बगल में थोड़े ऊंचे सिंहासन पर जयदेव महाप्रभु बैठते थे, और रानीवास में रानी बैठती थी, उससे थोड़े ऊंचे सिंहासन पर पद्मावती बैठती थी, वो गुरु मां है। सब चीजों से ईर्ष्या उत्पन्न होती जा रही थी। एक दिन की बात, सब रानीवास में बैठे थे, तभी कुछ लोगों ने आकर के कहा, रानी आपके दूर के भाई, उनका युद्ध चल रहा था ना? बोले जी। रानी बड़ी व्याकुल हो गई इस बात को सुनकर के, मेरे भाई वीरगति को प्राप्त हो गए। पद्मावती जी वहीं बैठी थे। रानी रो करके बोली, मेरे भाई वीरगति को प्राप्त हो गए, अभी तो ब्याह हुआ था उनका, उनकी पत्नी अभी युवा है, अभी तो संतान भी नहीं हुई है उनके यहां, और भैया वीरगति को प्राप्त हो गए। तभी अगले दिन समाचार आया कि उनकी जो पत्नी थी
भाई की जो पत्नी थी उसने सतीत्व ग्रहण कर लिया, अपने पति के साथ ही चिता में बैठ करके सतीत्व को ग्रहण कर लिया। अब ये बात जब रानी को पता चली तो रानी ने अपने पूरे रानीवास में कहा, मेरी भाभी का त्याग देखा आप लोगों ने, मेरे भैया के प्राण चले गए तो उन्होंने भी सतीत्व ग्रहण कर लिया, वो सती हो गई, चिता पर बैठ करके उन्होंने भी त्याग कर दिया अपने जीवन का। तो ये बात सुनकर के पद्मावती जी बोली, बहुत बहुत ऊंची स्थिति है तुम्हारी भाभी की, लेकिन इससे भी ऊंची स्थिति की सतीत्व हमने सुनी है। और वो सतीत्व ऐसा होता है कि पति की मृत्यु की खबर पड़ते ही प्राण अपने आप निकल जाते हैं, स्वतः निकल जाते हैं। अब ये बात तो उनने सहज भाव से कही, लेकिन पद्मावती की इन बातों से रानी को लगा कि ये मेरी भाभी का उपहास कर रहे हैं। एक तो उन्होंने सतीत्व को ग्रहण किया, ऊपर से ये कह रही है कि उससे भी बड़ा सतीत्व कुछ होता है। पद्मावती की बातों को सुनकर के रानी बोली, आप भी पतिव्रता नारी है ना? पद्मावती बोली, इसमें कोई संशय नहीं है, मैं जयदेव महाप्रभु के प्रति अपने इष्ट भाव रखती हूं, वही मेरे जगन्नाथ हैं, वही मेरे सर्वस्व हैं। और एक दिन ऐसा स्वांग रचा, रानी ने आकर के ऐसी रानीवास में और थोड़ा नाटक जैसा किया और रोते हुए आई और आकर के बोली, अरे हम तो अनाथ हो गए, हमारे परम सदगुरुदेव श्री जयदेव महाप्रभु वो तो भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। पद्मावती बैठी थी वहीं पर, बोले अपने आप को बहुत बड़ी सतीत्व मानती हैं, उस दिन मेरी भाभी का उपहास कर रही थी, आज इनको देखती हूं। तो रानी आकर के बोली, हमारे परम गुरुदेव श्री जयदेव महाप्रभु वे तो भगवत धाम को प्रस्थान कर गए, हाय हम तो अनाथ हो गए। रानी रोने लगी। पद्मावती जी बैठी थी वहीं पर, पद्मावती जी ने नेत्र बंद किए तो नेत्र बंद करके पता चला कि वो तो राजा के साथ 3 दिन के प्रवास पर गए। तो तुरंत सामने जल का पात्र रखा था, जल भर के रानी को देने लगी पद्मावती, बोले कि पी लीजिए, हमारे पतिदेव सुरक्षित हैं, वो राजा के साथ गए हैं 3 दिन के प्रवास पे पास के गांव, हमने अभी अभी नेत्रों से ध्यान लगा करके देख लिया है। अरे नहीं नहीं, मुझे सच्ची खबर मिली है। तभी एक दूत को बुलाया, दूत को बुला करके पद्मावती बोली, अभी इसी वक्त पता करो राजा और श्री जयदेव महाप्रभु कहां हैं। दूत ने 2-4 घंटे में खबर करके बोले, मान आप सत्य कह रही हैं, पास के एक क्षेत्र में राजा के साथ 3 दिन के प्रवास पर गए हैं। अब ये बात सुनकर के तो रानीवास में तो सब लोग नतमस्तक हो गए। बोले हमने आज तक सतियों की चर्चा सुनी, लेकिन साक्षात सती तो पहली बार देखी, जो यहां बैठे बैठे ये पता कर लेती कि मेरे पति कहां हैं। अब इससे रानी को और ईर्ष्या हो गई, बोले कि ये तो और ज्यादा इनकी श्रेष्ठता हो गई, अब तो उन्हीं के पास भीड़ लगी रहती है। एक दिन रानी हट करने लगी राजा से और राजा को कहती है कि आप उत्तर भारत की यात्रा पर जाओ। बोले जाएं क्यों, कोई जरूरत ही नहीं है, फिर क्यों जाएं? बोले नहीं, आप लेके जाओ और इनको लेकर के जाओ, जयदेव महाप्रभु को लेके जाओ, मुझे इनकी पत्नी की परीक्षा लेनी है। अपने पति को बता दिया। राजा ने कहा तुम अच्छा नहीं कर रही हो, इससे अनर्थ हो जाएगा, पूरे राज्य का सर्वनाश हो जाएगा, तुम गुरुदेव और गुरुमा की परीक्षा ले रही हो। लेकिन पत्नी हट, नतमस्तक होना ही पड़ता है, चाहे राजा हो पति। भोजन प्रसाद बंद कर दिया, बात करना बंद कर दिया राजा से। अंत में राजा बोला, देवी होगा तो अनर्थ हमारा, लेकिन तुम्हारे इस हट के आगे मैं अपनी हार मानता हूं, ले जा रहा हूं उत्तर भारत किया। क्योंकि रानी को पता था कि उत्तर भारत दूर है, वहां से संदेश नहीं आ पाएगा, और तब मैं ये कह दूंगी कि उनके प्राण चले गए, और तब देखती हूं क्या होता। लंबी यात्रा पर राजा जयदेव महाप्रभु को लेकर के चले गए, और कुछ दिनों के बाद रानी ने फिर वैसा ही स्वांग किया। अब तो पूरी सभा में ऐसी योजना बनाई कि दूत पत्र लेकर के आएगा, बाकायदा आकर के सब रोएंगे, सब लोग हाहाकार मचाएंगे कि जयदेव महाप्रभु चले गए, तब देखती हूं क्या होगा। और एक दिन वही हुआ, रानीवास में एक दूत आया, आकर के चिल्ला चिल्ला करके कहने लगा, हमारे परम पिता, हमारे साक्षात गुरुदेव श्री जयदेव महाप्रभु का भगवत धाम गमन हो गया। राजा ने स्वयं पत्र लिख करके भेजा और नीचे हस्ताक्षर किए हैं, 15 दिन के अंदर उनका शव लाया जाएगा। सब लोग रोने लगे, लेकिन पद्मावती अभी भी जानती हैं कि कुछ हुआ नहीं है, लेकिन इस रानी को बहुत पड़ी है मेरे सतीत्व को देखने की। और तुरंत पद्मावती जी ने योग ध्यान लगाया और अपनी योग अग्नि से अपने सतीत्व को ग्रहण कर लिया और वहीं अपने प्राण त्याग दिए। प्राण त्याग करके शिथिल शरीर पड़ा है उनका, प्राण जा चुके। ये देख करके तो
रानी तो घबरा गई, बोली सच में चली गई क्या? वैद्य बुलाया, वैद्य ने कहा इनकी नब्ज नहीं चल रही है, इनकी श्वास नहीं चल रही है, हृदय की धड़कन रुक चुकी है, प्राण निकल चुके हैं इनके। अब सब स्वांग जो कर रहे थे, नाटक कर रहे थे, वो सब रानी से कहने, रानी ये क्या कर दिया आपने? जयदेव महाप्रभु तो जीवित हैं, इन्होंने प्राण त्याग दिए। बोले राजा को अभी पत्र लिख करके कहो कि वो तुरंत वापस आवे, आधे रास्ते से ही आवे, अब मैं कैसे संभालूंगी, क्या होगा? आदि ग्लानि होने लगी अपने ऊपर। 3 दिन तक उनका शव रखा गया, 3 दिन तक उनके शव को रखा पद्मावती जी के, और 3 दिन बाद राजा लौट करके आए, साथ में जयदेव महाप्रभु आए। रानी ने सब सत्य बता दिया। बोले गुरुदेव मुझसे अपराध हुआ, मैं जानबूझ के इनका सतीत्व देखना चाहती थी, इसलिए मैंने 2 बार अपराध किया। पहले बार में तो इन्होंने अपना सतीत्व का परिचय दिया, पर दूसरे बार में तो पूर्ण परिचय दे दिया, इन्होंने प्राण त्याग दिए। जयदेव महाप्रभु बोले तुम चिंतित मत हो। अपनी पत्नी पद्मावती के शव के पास जयदेव महाप्रभु गए और उनके सिर को उठा करके अपनी गोद में रखा। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का स्मरण किया और स्मरण करके कान के समीप जाकर के जयदेव महाप्रभु गीत गोविंद का पाठ करने लगे। धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने मन माली। जब गीत गोविंद का पाठ किया और महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्मरण करते हुए जगन्नाथ 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 रक्षमाम महाबाहो 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 पाहिमाम। अरे प्रिय पद्मावती, अब अपनी योग निद्रा त्याग दो। तुम्हारा सतीत्व ग्रहण करना तब सार्थक होता जब मेरे प्राण चले गए होते, पर मैं तो जीवित हूं। तुम तुरंत वापस आ जाओ। देखो रानी व्याकुल हो रही है, सब राज्य के लोग व्याकुल हो रहे हैं, अब विलंब मत करो। महाप्रभु जगन्नाथ की सेवा में अभी तुम्हें बहुत समय व्यतीत करना है, तुरंत वापस आ जाओ। जैसे ही कान में ये बात कही, जयदेव महाप्रभु ने तुरंत पद्मावती उठ करके खड़ी हो गई और सबके सामने ये सतीत्व देख करके सब नतमस्तक हो गए। राजा तो पूर्ण समर्पित था जयदेव महाप्रभु को, लेकिन आज पत्नी और पूरा राज्य पूर्ण समर्पित हो गया जयदेव महाप्रभु को। बोले कि आप वैष्णव बंधुओं चमत्कार नहीं दिखाता। एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, वैष्णव भक्त चमत्कार नहीं दिखाता। वैष्णव भक्त की सामान्य क्रिया पर ठाकुर जी चमत्कार करते हैं, वो नहीं करता है। उसका ना विश्वास होता है, ना उसकी स्थिति होती है। ठाकुर जी करते हैं लीला तो। और ऐसे सतीत्व का उन्होंने स्थापन किया। उसके बाद रानी ने पद्मावती जी के चरणों में बैठ करके शिक्षा ग्रहण की कि आपके जैसे मैं कैसे सती बनूं अपने पति के लिए। और श्री पद्मावती जी ने फिर उनको सतीत्व का पाठ पढ़ाया, पति के प्रति कैसी भावना, उनके प्रति कैसी श्रद्धा, कैसा नियम, आदि आदि सब। और सतीत्व केवल स्त्रियों का नहीं होता है बंधुओं, पुरुषों का भी होता है। एक पत्नी प्रति पति भी होते हैं। और एक बात आपको बता दें, मैं कितनी बार कथाओं में कह चुका, इंटरव्यूज में कह चुका हूं, दुनिया में सबसे बड़ा व्रत यदि कोई है तो वो एक ही है। क्या? किसी एक के ही रहो हमेशा। ये सबसे बड़ा व्रत है। अपनी बुद्धि में, अपने नेत्रों में, अपने मन में किसी अन्य का विचार भी ना आना, एक के ही सदा रहना। इससे बड़ा व्रत ना तो सोमवार का है, ना तो प्रदोष का है, और ना एकादशी का है। ये सबसे बड़ा व्रत है, पत्नी व्रत, पति व्रत। आज उत्तरा द्वारिकाधीश से कह रही है कि मैं तो अपने पति अभिमन्यु के साथ प्राण त्यागना चाहती थी, लेकिन तब मेरे मन में आया कि मैं गर्भवती हूं, मेरे गर्भ में बालक है, भले ही मेरे पति चले गए, लेकिन इस बालक को मैं जन्म दूंगी और द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का परम भक्त बनाऊंगी, इसलिए मैं जीवित बैठी थी। लेकिन आज ये ब्रह्मास्त्र मेरे ही बालक को मारने के लिए आ रहा है श्री कृष्ण, मेरा जीवित रहना, इससे अच्छा तो मैं सती हो जाती। हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो। उत्तरा ने भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर के जब प्रार्थना की है, भगवान श्री कृष्ण रथ पर चढ़ चुके हैं द्वारिका जाने के लिए, लेकिन उत्तरा की उस करुण पुकार को सुनकर के ठाकुर जी नीचे उतर आए। और एक रूप से तो भगवान बाहर खड़े हैं और दूसरे रूप से अंगुष्ठ मात्र वायु का रूप धारण करके उसके गर्भ में भीतर प्रवेश करके अपनी चक्रा नाम की गदा को भगवान ने इतनी द्रुत गति से आकाश में घुमाया, अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र आकाश में नष्ट हो गया और उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं
ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। एक बात कहें, वैष्णव जीवन में आने वाली आपत्ति, पीड़ा, विपत्ति, विपरीतताओं से तो डरता नहीं, वो मृत्यु से भी नहीं डरता है। नाम जापक की ऐसी स्थिति हो जाती है, ठाकुर जी की अर्चना सेवा करने वाला वो ऐसा हो जाता है, उसको फिर पीड़ा, भय ये सब नहीं सताते हैं। अरे मृत्यु का भी भय नहीं रहता, मृत्यु आवे तो आ जाए, बस उसकी एक ही चिंता रहती है कि हे नाथ मेरे कहीं प्राण तो चले जाएं, पर प्राण जाते समय किसी विषय का चिंतन ना हो, चिंतन आपका हो। वो उसको एक बात का ही भय रहता है कि नाथ मेरे प्राण चले जाएं, मेरे जीवन में संकट आ जाए, मैं भले ही निर्धन हो जाऊं, भले ही धनवान हो जाऊं, भले ही पत्नी संग रहे चली जाए, बच्चे मिलें ना मिलें, जीवन में व्यापार चले ना चले, इन सब से वो चिंतित नहीं होता। चिंता उसको केवल एक बात की रहती है कि ऐसी भी स्थिति परिस्थिति बने, आपकी विस्मृति मुझे नहीं होनी चाहिए। सुख आने पर मैं फूलूं ना, दुख आने पर मैं भूलूं ना, आपका ध्यान निरंतर मेरे चित्त में बना रहे, यही उसकी एक चिंता का कारण बन जाता है। ऐसी चिंता जब आपकी बन जाए तब मानिए कि आप वैष्णव। अभी हमारी चिंता का कारण ठाकुर जी का भजन चिंता का कारण नहीं है, लेकिन एक बात कहें, हमारी गद्दी पे बैठ के देखो, ये भी कई लोगों की चिंता होती, आते मिलने, हमें ब्रज मिलेगा, हमें किशोरी जी कभी बुलाएंगे, हमें महाप्रभु जगन्नाथ जी अपना दर्शन कराएंगे। चिंता का आजकल थोड़े चतुर भक्त होते हैं। एक हमारे पास आया, वो क्या बोलता है, महाराज जी मेरी दो ही कामनाएं। मैंने क्या, एक तो मेरा व्यापार बहुत अच्छा हो जाए, दूसरा मुझे ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए। मैंने कहा बहुत चतुर हो बेटा, दोनों चीज मांग लिए। मेरा व्यापार बहुत अच्छा हो जाए, व्यापार अच्छा हो जाए मतलब आमदनी अच्छी हो जाए, आमदनी अच्छी हो जाए मतलब घर बन जाए, घर बन जाए मतलब गाड़ी आ जाए, गाड़ी आ जाए मतलब बढ़िया कन्या से ब्याह हो जाए, मतलब संतान भी सुंदर हो जाए, सब कुछ बढ़िया, और फिर कृष्ण भी मिल जाए। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाए। आप चाहते हैं कि ये विषय भी मिल जाए और ठाकुर जी भी मिल जाए, असंभव। और विषय यदि मिल भी गया, कई धनवान लोग यहां बैठे हैं, वो लोग अगर सोचें कि हमारे पास तो सब कुछ है, हमें ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, कई विषय मिल भी जाएं तो उस विषय के प्रति वैसी आसक्ति नहीं होगी। श्रीमद् भागवत में कथा आती है राजा अम्बरीश की। अम्बरीश राजा कैसे राजा हैं पता है? केवल पृथ्वी के राजा नहीं है, 3 लोक के राजा हैं। पृथ्वी का भी राज्य उनके अंडर में आता है, स्वर्ग का भी राज्य और रसातल का भी, तीनों के राजा, यानी कि इंद्र और यमराज भी कोई कोई आज्ञा लेते हैं उनसे। ऐसे राजा अम्बरीश। उन अम्बरीश राजा के विषय में कहते हैं कि वो खुद ही सेवा करते हैं ठाकुर जी की। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है श्री अम्बरीश महाराज का। अम्बरीश महाराज के लिए कहते हैं कि अम्बरीशो महाभागः सप्तद्वीपवतिमहम् अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि। अम्बरीश राजा सप्तद्वीपों के राजा हैं, लेकिन उनका स्वभाव कैसा है? तो सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वर्चांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने कि करो हरेर्मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय। सीखने वाली बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अम्बरीश राजा के विषय में क्या कहते हैं? सप्तद्वीप के राजा हैं, इनके पास ना तो धन की कमी है, ना श्री की कमी है, ना संपत्ति की कमी है, ना भोग विलास की कमी है। लेकिन अम्बरीश राजा का एक बहुत विशेष गुण यहां भागवत जी में बताया गया। क्या? कोई भी काम है, कोई बहुत बड़ा राजा मिलने के लिए आया है तो कहते हैं मंत्री जी आप जाकर के मिल लीजिए, समझ लीजिए क्या कहना चाहते हैं। कोई बहुत बड़ा व्यापारी आया है तो अपने परिवार के लोगों को भेजते, तुम जाके कर लो उस काम को। लेकिन इतने बड़े राजा होने के बाद भी यहां पर लिखा है करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु, सारी क्रियाओं को अपने परिवार और अपने सेना को बांटते हैं, लेकिन ठाकुर जी की निज सेवा खुद करते हैं।
मंदिर में किसी का प्रवेश नहीं, मंत्री महामंत्री संतरी सब बाहर रहो, झाड़ू से लेकर के ठाकुर जी की सेवा सब राजा अम्बरीश स्वयं करते हैं। और केवल इतना नहीं, ठाकुर जी के भोग में बनने वाली जो सब्जियां हैं, वो सब्जियां जो खेत में लगती हैं, वो खेती भी खुद करते हैं। उन सब्जियों को तोड़ने भी खुद जाते हैं, उनको धो करके अमनिया करके सब्जी भी स्वयं बनाते हैं, रोटी भी स्वयं सिद्ध करते हैं, श्रृंगार भी स्वयं करते हैं, मंदिर में पोंछा झाड़ू बर्तन सब अपने आप करते हैं। और एक जगह तो वर्णन आता है, अम्बरीश राजा के मन में असंतुष्टि हो गई। कैसी? मैं अभी सेवा में कोई चूक कर रहा हूं, राजा हैं पर सुबह केवल एक बार मुकुट पहनते हैं, पूरी दुनिया को दिखा देते हैं एक बार सभा में, फिर उसके बाद मुकुट उतार करके और स्वाफी वगैरह कमर पर बांध करके और बिल्कुल सेवक बन करके अपरस में सेवा में चले जाते हैं ठाकुर जी की में। एक दिन अम्बरीश राजा के मन में आया कि मुझसे सेवा में कुछ तो छूट रहा है, ऐसी कौन सी सेवा है जो शायद मैं नहीं करता हूं, कहीं और से हो रही है। और तभी उनके मन में क्या आया, आटा गूंद रहे थे, सप्त द्वीपों का राजा अम्बरीश आटा गूंद रहा है, पत्नी को भी अधिकार नहीं है सेवा में आने का, तुम बाहर रहो, बच्चों को संभालो, परिवार को, ठाकुर जी की सेवा में खुद करूंगा। आटा गूंदते गूंदते मन में आया, ये आटा पहले अनाज था, ये आटा कैसे बना? बोले आटा बना पीसने से, किसी ने चक्की में किसी और ने पीसा है। अपने सब सैनिकों को बोले आटा कौन पीसता है? बोले वो लोग पीसते हैं। बोले उनसे कहो चक्की घर पे दे जाए, मैं पीसूंगा खुद। इतनी सेवा भी कोई और नहीं करेगा, ये भी मैं ही करूंगा। मेरे प्रभु हैं, मेरे नाथ हैं, मेरे स्वामी हैं, उनकी सेवा में चूक कैसी? और जब चक्की आ गई घर में, रानी मंत्री संतरी सब सिर पे हाथ धर के बैठे, बोले पागल हो गए हमारे, इनको सप्तद्वीपों का राजा बना किसने दिया है? ये चक्की खुद पीस रहे हैं। और चक्की के पास बैठ करके गेहूं लेकर के डालते जा रहे हैं और अम्बरीश राजा स्वयं अपने हाथों से चक्की पीस रहे हैं। इस दृश्य को देख करके ठाकुर जी रोक नहीं पाए स्वयं को, और अम्बरीश राजा के मंदिर में बैठे ठाकुर जी सचल प्रकट हो गए और दौड़ करके जाकर के अम्बरीश को हृदय से लगा लिया। बोले तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारे पास क्या कमी है? अरे कोई एक नगर का राजा होता, एक देश का राजा होता, तुम सप्तद्वीपों के राजा हो। तुम्हारी भ्रगुटी टेढ़ी करने पर देवता भी हिल जाते हैं और तुम यहां चक्की पीस रहे हो मेरी सेवा के लिए। अम्बरीश राजा बोला भगवान आपकी बहुत बड़ी कृपा, आप आए, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है दोबारा जाके वहीं बैठ जाओ, क्योंकि अभी मेरी सेवा का समय है। मुझे चक्की पीस करके आटा निकाल के गूंद के रोटी बना के भोग लगाना है, भोग में विलंब हो जाएगा, बाद में मिलिएगा मुझसे, आगे पहले जाओ। मतलब ठाकुर जी प्रकट हो गए, उससे प्रसन्न हैं, लेकिन अपनी सेवा नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे सेवा अम्बरीश राजा की। श्रीमद् भागवत में उनको भक्त राज कहा गया है। एक दिन अम्बरीश राजा चक्की पीस रहे थे, जेठ का महीना, भयंकर गर्मी, तो अम्बरीश को पसीने आ गए। अब अपने पसीने नहीं पहुंच रहे हैं, क्यों? क्योंकि कहीं एक बूंद भी गिर गया आटे में तो सेवा खंडित हो जाएगी, तो अपना मुख दूर करके ऐसे चक्की पीस रहे थे। इतने में ही अम्बरीश राजा को लगता बड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है और हवा में चंदन की सुगंधी, इत्र की सुगंधी, केसर की सुगंधी आ रही है। अम्बरीश राजा ने नेत्र खोल करके देखा तो ठाकुर जी बगल में खड़े अपनी पीतांबरी से हवा कर रहे थे। अम्बरीश राजा की, अम्बरीश के तो नेत्र सजल हो गए, चरणों में गिर गया। भगवान ये क्या कर रहे हैं आप? ये आपको शोभा नहीं देता है, आप परमात्मा हैं, आप भक्त की सेवा नहीं कर सकते। तब भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन। अम्बरीश तुमने कभी विचार किया कि तुम सप्तद्वीपों के राजा हो और पूरा दिन मेरी सेवा में रहते हो, तो सप्तद्वीपों का संचार कैसे होता है? जब भक्त अपना संपूर्ण मुझे निवेदित कर देता है तो फिर उस भक्त का जीवन कैसे चलेगा? यहां लोगों की शिकायत नहीं खत्म होती, महाराज जी नाम जप कैसे करें, क्यों पढ़ाई बच्ची है, नाम जप कैसे करें, अभी तो जॉब बच्ची है, नाम जप कैसे करें, हमें तो घर के लिए कमाना है, गृहस्थाश्रम में रहते हैं, पत्नी के लिए आदि आदि, इतनी शिकायतें करते हैं। पर अम्बरीश तुमने कभी कोई शिकायत नहीं की, तुम पूरे दिन सेवा में रहते हो, तुम कभी सोचते नहीं तुम्हारा घर परिवार चलता कैसे? मैं ही तो चलाता हूं। जब भक्त अपना सर्वस्व मेरे सेवा में अर्पित कर देता है, उस भक्त का सब कुछ संभालने की, तुमको आज पता चला कि तुम्हारी हवा में कर रहा हूं, बाकी तो तुम्हारा राज्य पूरा मैं ही चला रहा हूं, क्योंकि तुम पूरे दिन सेवा में रहते हो। ऐसे भक्तराज अम्बरीश। अद्भुत। आप नहीं, इससे तो हमें भी मन में आना चाहिए। हम भी अपने गिरधर लाल जी को लिए घूमते हैं सब जगह, कई सेवा ऐसी वो हम नहीं करते, श्रृंगार कर देते हैं, बाकी तो आरती की सेवा किसी और की, शयन की सेवा किसी और की, भोग की सेवा किसी और की। क्या सेवा? बस श्रृंगार करके पूरा श्रेय ले लेते हैं, हम करते हैं सेवा।
पर ठाकुर जी की एक एक सेवा, एक एक भाव अपने हाथों से हो, तभी तो ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। बुरा नहीं मानिएगा, आजकल माताएं अपने बालकों की सेवा के लिए एक माता जी और रखती हैं, वही गोदी में लेके चलेंगी, वही दूध पिलाती हैं, वही सेवा करती हैं, वही सुलाती हैं, वही उसको सब जगह करती हैं, सब क्रिया, बस श्रेय लेने को। कौन की इतनी सुंदर लाली को, मेरी है, अरे मेरी लाली आ जा। कई बार तो मैंने देखा वो बालक अपनी मां की गोद में ही रोते हैं, उनके पास जाना है जो सेवा हमारी करते हैं। अरे ये बहुत रो रही है, शांत नहीं हो रही, अरे तुम्हारी बेटी है, तुमसे ही नहीं हो रही। हम ठाकुर जी की सेवा बता रहे हैं मंच पर बैठ के, हाँ अपने खुद की संतानों की सेवा नहीं होती मां से, ठाकुर जी की सेवा तो बहुत दूर की बात है। आप लोग इधर उधर मत देखो, ये सब उसको ढूंढ रहे हैं जिसने अपनी बच्चों की सेवा करवाई किसी से। देख देख, देख तेरे लिए कह रहे हैं महाराज जी। एक प्रकार से हमने ठाकुर जी की सेवा भी ऐसी ही कर दी है। श्रेय लेने को हम बैठे हैं। गिरधरलाल जी कौन के? बोले इंद्रेश जी के हैं। श्रृंगार कौन ने किया? इंद्रेश ने। पर भोग तो कोई और लगाता है, शयन तो कोई और कराता है। आज अम्बरीश राजा की कथा से एक चीज सीखिएगा कि जितनी ज्यादा हो सके सेवा का अधिकार अपने पास रखो। ठाकुर जी आपके लिए आए हैं, वो आपसे सेवा कराना चाहते हैं, वो आपके हैं। शायद हो सकता है कि इस भाव को प्रकट मुझसे भी इसीलिए करा रहे हों कि मैं तेरे संग या मारे ना डोलूं को मुंह डोलना बढ़िया लगा, मुझे या मारे तेरे संग रहूं, तेरे हाथन से सबरी सेवा चाहिए। होता है महीना में एक बार कुछ बना करके पवाते हैं ठाकुर जी को, पर रोज अब वही बात है, फिर ये सारी सेवा में लग जाएं तो फिर ना तो किसी से मिल पाएंगे, ना जुल पाएंगे, ना कहीं जा पाएंगे, फिर बहुत। लेकिन करूंगा जरूर, एक दिन अम्बरीश महाराज जैसी सेवा होगी। आप लोग भी दृढ़ संकल्पित हो, हमारे ठाकुर जी की पूरी सेवा हम करें। ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए भक्ति भाव में आए हैं। केवल संतुष्टि मिलती है कथा सुन के, इसलिए कथा नहीं सुननी है। इसके बाद क्या? भगवत प्राप्ति हमारी इच्छा है। अम्बरीश महाराज वो एकादशी व्रत करते थे, कथा पता होगी सबको। थोड़े थोड़े आगे आ जाओ, बिना उठे नेक नेक खिसक के आओ। अम्बरीश राजा एकादशी व्रत करते थे और आपका नियम था कि आप समय पंचांग देख करके द्वादशी कब लग रही है तभी पारणा करते थे। और आपका नियम था कि आप एकादशी के बाद द्वादशी पारणा में पहले वैष्णव संतों को प्रसाद पवाते थे। हर एकादशी पर वैष्णव संतों को प्रसाद पवाने के बाद जब वैष्णव प्रसाद पाकर के चले जाते, उनके प्रसाद को मुख में धारण करके आप अपनी एकादशी व्रत को पूर्ण करते थे। ऐसी एकादशी करते थे अम्बरीश राजा। इसीलिए कहा अम्बरीशो महाभाग, महाभागवत। एक तो होते हैं भागवत, इनका नाम है महाभागवत। सामान्य एकादशी नहीं है। वैष्णव भक्तों को प्रसाद पवा करके उनके फिर प्रसादी ग्रहण करके एकादशी व्रत की पूर्ति, ये उनका प्रत्येक एकादशी का नियम है। आज एकादशी व्रत के पारणा में प्रसाद पाने के लिए भृगु ऋषि आए हैं और साथ में अपने हजारों शिष्यों को लेकर के आए हैं। आए, चरण धोए, चरण धो करके उनका तिलक किया, बहु सम्मान किया, माला पहनाई, दक्षिणा प्रदान की। अम्बरीश राजा ने कहा भगवान प्रसाद तैयार है, आप पाने के लिए विराज जाइए। भृगु ऋषि बोले अभी संध्या का समय हो गया है, हम संध्या करके आते हैं, स्नान करके आते हैं, तब तक तुम प्रसाद की तैयारी करो, हम अभी आ रहे हैं। अच्छा, भृगु ऋषि प्रसाद पाने और व्रत पूर्ण कराने नहीं गए थे, वो परीक्षा लेने ही गए थे अम्बरीश राजा की। नारद जी से इतनी प्रशंसा सुनी थी, नारद जी जब भी मिलते भृगु ऋषि को तब कहते भाई भक्त तो अम्बरीश है, सप्त द्वीपों का राजा भक्त अम्बरीश है, उस जैसा भक्त नहीं देखा। तो इनके मन में भी आया हम भी तो देखें ऐसा कैसा भक्त है। अम्बरीश महाराज का नियम था कि आप संतों को प्रसाद पवाते और जैसे ही पारणा का समय होता उसी समय प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत खोलते थे। संध्या में बहुत कम समय लगना था, लेकिन भृगु ऋषि जानबूझ करके समय व्यतीत कर रहे हैं ताकि उसके पारणा का समय निकल जाए। फिर देखता हूं कि धर्म को प्रधानता देगा कि संत वैष्णवों की सेवा को प्रधानता देगा। यहां अम्बरीश बड़े व्याकुल, समय निकलता जा रहा है,
पारणा का समय हो रहा है, क्या करें, अभी तक भृगु ऋषि आए नहीं है, प्रसाद पाया नहीं है, मैं कैसे अपना व्रत पूर्ण करूं, और उसके बाद यदि व्रत पूर्ण करता हूं तो अभी तक जो मेरा नियम चला, इससे कोई ठाकुर जी नाराज नहीं होते। कई लोगों का नियम होता है कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे ही व्रत खोलते हैं, इससे अगर आप चूक जाओ तो ठाकुर जी नाराज होंगे, ऐसा नहीं है। पर हां, कई बार नियम होता है, नियम को आप जितनी श्रेष्ठता से परिपूर्ण करते हो। भाई, स्कूल जाने का समय है 7 बजे, अब 7 बजे अगर पहुंच जाते हो, फर्स्ट क्लास अटेंड कर लेते हो, तो अटेंडेंस में नाम आ जाता है कि प्रेजेंट थे। अब लेट पहुंचोगे, फर्स्ट क्लास ही निकल गई, क्लास टीचर अटेंडेंस लेके चले गए, आपकी अटेंडेंस ही लग पाई। अब लग तो जाएगी, बाद में आप क्लास टीचर को जाके बोलोगे मैं आया था, लेट आया था, आप मेरी अटेंडेंस लगा दो। पर समय से पहुंचने पर अटेंडेंस हो जाती है कि हाँ ये उपस्थित थे। ठीक उसी प्रकार समय पर नियम की पूर्ति करने से उपस्थिति दर्ज होती है, लेकिन कभी नियम टूट जाए तो उससे ठाकुर जी नाराज नहीं होते हैं। लेकिन अम्बरीश राजा का नियम था कि अपने समय से ही पारणा करना है। और यहां भृगु ऋषि तो जबरदस्ती आत्मजल लेकर के बैठे हैं, संध्या कर रहे हैं, बोले कि आज इसका समय ही निकले, देखता हूं क्या करेगा। 2-4 मिनट रह गए थे, वशिष्ठ ऋषि के चरणों में जाकर के प्रणाम किया, अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए अम्बरीश राजा बोले भगवान कुछ बताइए ना, भृगु ऋषि आए प्रसाद पाने, लेकिन अभी तक आए नहीं और मेरे पारणा का समय हो गया, मैं क्या करूं, मेरा नियम टूट जाएगा। मेरे नियम में मुझे कुछ समृद्धि या उपलब्धि नहीं चाहिए, केवल भगवत दर्शन का नियम रखा है मैंने, मैं इस नियम को इसलिए पालन करता हूं ताकि ठाकुर जी मेरे हो जाएं बस। और कहीं ये नियम टूट गया तो ठाकुर जी मेरे होने में दिक्कत ना हो जाए। वशिष्ठ ऋषि बोले देखो तुम एक काम करो, बोले क्या, ठाकुर जी का अभिषेक करो और अभिषेक करके जो पंचामृत ठाकुर जी का होगा उसका पान कर लो, अपना नियम भी हो जाएगा, और फिर जब भृगु ऋषि पाके चले जाएं तो उस प्रसाद को पा लेना। और आपने तुरंत ठाकुर जी का अभिषेक किया पंचामृत हाथ में लेकर के, और जैसे ही पारणा का समय हुआ तुरंत उसको पान करके अपना नियम पूरा कर दिया। ये यहां पी ही रहे थे कि इतने में भृगु ऋषि आ गए, और भृगु ऋषि आकर के बोले अच्छा हमको बुलाना तो ढोंग है तुम्हारा, तुम तो केवल अपने नियम के पक्के हो, अपने नियम का पालन करना जानते हो। अरे जब ये नियम था कि कोई ऋषि आकर के पाएगा उसके प्रसाद के बाद ही मैं ग्रहण करूंगा, तो ये नियम तुमने तोड़ा क्यों? अम्बरीश राजा बोले नहीं, मैंने वैसे नहीं, कोई भाव नहीं था भगवान, अन्न सेवन तो अभी भी आपके प्रसाद के बाद ही पाऊंगा, केवल मेरे एक समय पर नियम पूर्ति के लिए मैंने गुरु आज्ञा लेकर के बस चरणामृत लिया। लेकिन भृगु ऋषि क्रोध में भर गए, तुरंत अपनी जटा फेंक करके नीचे, कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई और उसको कहा विध्वंस कर दो अम्बरीश राजा का। अम्बरीश राजा तो हाथ जोड़ करके बैठ गए, नेत्रों से आंसू, बोले भगवत मिलन तो हुआ नहीं, एक राक्षसी के द्वारा वध होगा मेरा, हे नाथ मेरी रक्षा करो। मैंने जानबूझ करके वैष्णव अपराध नहीं किया है, मैंने ऋषि का अपराध जानबूझ केवल अपने नियम की रक्षा के लिए आपका चरणामृत सेवन किया है। ठाकुर जी से कहां देखा जा रहा था, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। तुरंत भगवान ने सुदर्शन जी को आज्ञा की, बोले जाइए पहले तो कृत्या को खत्म करो, और उसके बाद ये बहुत सबको श्राप देते रहते भृगु ऋषि, आज इनको मजा चकाओ। इतने में ही देखा कि दूसरे सूर्य के समान तेज पृथ्वी की ओर आ रहा है। देख करके कृत्या घबराई, वो सूर्य नहीं था, सुदर्शन जी महाराज थे। हमारे जगन्नाथपुरी में महाप्रभु जी 4 विग्रह में विराज रहे हैं, श्री जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी, बलराम जी, और श्री जगन्नाथ जी के ठीक बगल में श्री सुदर्शन जी। सुदर्शन यहां संगी रहते हैं ठाकुर जी के, और सुदर्शन जी भी विकराल रूप में नहीं है, बस सामान्य से रूप में है। नील चक्र के रूप में ऊपर मंदिर के ऊपर जो चक्र विराजमान है वो नील चक्र के रूप में, वहां सुदर्शन जी का एक चक्र रूप में दर्शन है। बाकी ठाकुर जी के बगल में तो वंशी की तरह सुदर्शन जी बैठे हैं, और जगन्नाथ जी इतने बड़े हैं तो वंशी की तरह ही लगती हैं सुदर्शन जी महाराज। सुदर्शन जी को आज्ञा कर दी, जाकर के कृत्या का वध कर दिया, और कृत्या के बाद सुदर्शन जी भागे भृगु ऋषि के पीछे, तीनों लोकों में डोल लिए। इंद्र से जाकर के कहा रक्षा करो, नहीं कर पाए, शंकर जी से कहा रक्षा करो, नहीं कर पाए, यमराज से कहा रक्षा करो, नहीं कर पाए। दौड़ते दौड़ते सुदर्शन जी से ही बोले कि भैया कैसे बचा, आपसे कैसे बचूं, आप ही बताओ। बोले जिन्होंने हमको छोड़ा उनके पास जाओ। दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, बोले प्रभु मुझे क्षमा कर। भगवान बोले देखो ये सुदर्शन जी रहते हमारे पास हैं, पर ये हमसे ज्यादा हमारे भक्तों के सेवक हैं। ठाकुर जी की लीला देखो क्या कह रहे हैं, बोले हमसे ज्यादा हमारे भक्तों के सेवक हैं, हमारे कहने से नहीं रुकेंगे ये।
अगर भक्त राज अम्बरीश कह देगा तो ये रुक जाएंगे, और उसके लिए आपको अम्बरीश के चरणों में जाकर के क्षमा याचना करनी पड़ेगी। कितने अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी। भृगु ऋषि बोले आप एक बार कह के तो देखिए। भगवान बोले सुदर्शन जी रुक जाओ, सुदर्शन जी रुक जाओ। सुदर्शन जी रुके नहीं, भीतर से सब पता है आपस में। सुदर्शन जी तो और उग्र रूप में, देखो रुके ही नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे हमारी, जाओ अम्बरीश राजा के पास जाओ। अंत में भृगु ऋषि दौड़े दौड़े आए और साष्टांग प्रणाम किया अम्बरीश राजा को, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारी परीक्षा की, मुझसे अपराध हो गया। अम्बरीश राजा के तो नेत्र सजल हो गए, दंडवत। बोले नहीं भगवान, आप कृपा करके मुझे प्रणाम ना करें। बोले एक बार कह दो क्षमा कर। बोले नहीं, आपने कुछ किया ही नहीं, मैं क्यों कहूं। बोले भैया तू देरी करेगा, ये मुझे मार देंगे, तू बोल दे एक बार। अंत में अम्बरीश जी ने सुदर्शन जी से प्रार्थना की कि आप इनको कुछ मत कहो। तुरंत सुदर्शन जी शांत हो गए, लौट करके वापस चले गए। भृगु ऋषि के चरण धोए। भृगु ऋषि के भाई तुम हाथ ही मत लगाओ हमको। अम्बरीश तुम भाई क्या तुमने ठाकुर जी को वश में कर रखा है अपने। अरे भगवान के आयुध भी उनके कहने से नहीं रुकते हैं, तुम्हारे कहने से रुकते हैं। अम्बरीश राजा के नेत्र सजे। बोले ये मैंने कुछ नहीं किया, सब ठाकुर जी की लीला। श्रीमद् भागवत में भगवान स्वयं कहते हैं अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। हे भृगु महाराज, मैं अपने भक्तों के पराधीन हूं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि कुछ ऐसा हो, पर मैं उनके मन की रक्षा करता हूं, मैं उनके भाव की रक्षा करता हूं। मुझे पूरे विश्व मेरे अधीन है, पर मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। मैं अपने भक्तों के चाही क्रिया करता हूं। इसलिए मेरे भक्तों का कभी भी आप अपराध मत करना, क्योंकि उनका अपमान होने पर वो तो क्षमा कर देंगे, पर मैं क्षमा नहीं करता हूं, मैं नहीं छोड़ता हूं। इसलिए दुनिया में बंधुओं कोई भी अपराध हो जाए सबसे क्षमा मिल जाएगी, लेकिन कभी किसी वैष्णव का अपराध मत करना, किसी भक्त का अपराध मत करना। ठाकुर जी को वो प्रिय नहीं। ऐसे महाराज अम्बरीश, उनका चरित्र भागवत जी में कहा गया। तो भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर के परीक्षित की रक्षा की। परीक्षित की रक्षा के पश्चात जैसे ही ठाकुर जी जाने लगे, कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। तत्पश्चात भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। सबकी स्तुतियों का श्रवण करते हुए भगवान द्वारिका गए। कुछ दिन बाद भगवान अपनी लीला पूरी करके स्वधाम चले गए। अर्जुन ने यह खबर आकर के पांडवों को बताई, तो पांडवों ने उस नन्हे से परीक्षित बालक को राज्य गद्दी पर बिठा दिया और स्वयं स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित थोड़े बड़े हुए हैं, 2-3 वर्ष की आयु होगी। उसी आयु में ही उनको राज्य गद्दी पर बिठा दिया और ब्राह्मणों से कहा कि आप निर्देशन दीजिएगा क्या करना है। आपके निर्देशन में ये बालक आगे राज्य का संचार करेगा।